कौशाम्बी में दिव्यांग मतदाताओं में भी वोटिंग के प्रति उत्साह नजर आया। चाल विधानसभा के कस्तूरबा गांधी कन्या विद्यालय मतदान केंद्र पर पहली बार वोट करने आए दिव्यांग वोटर शिव प्रसाद के चेहरे पर दिखी खुशी। दिव्यांग मतदाता ने कहा वो ऐसा विधायक चुनना चाहता है, ऐसी सरकार बनाना चाहता है जो जनता का हित करे। सुल्तानपुर में मतदाताओं को ज्यादा से ज्यादा संख्या में बूथ तक लाने के लिए प्रशासन के साथ स्थानीय प्रतिनिधि ने भी लगाया पूरा जोर। सिविल लाइंस के पार्षद रमेश सिंह ने लोगों को घर से निकालकर मतदान केंद्र तक पहुंचाने के लिए की ई रिक्शा की व्यवस्था। पार्षद ने वॉलंटियर ई रिक्शा लेकर लोगों को उनके घर से मतदान केंद्र तक पहुंचाया। संगम नगरी प्रयागराज में हुए मतदान में थर्ड जेंडर यानी कि किन्नर समाज के लोगों ने भी बढ़ चढ़कर वोट डाले। किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर और यूपी किन्नर कल्याण बोर्ड की सदस्य कौशल्या नंदन गिरी और फुटीना मां ने अपने शिष्यों के साथ मतदान किया। प्रयागराज में साधु संतों ने भी मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ज्यादातर संतों का कहना था कि विकास और राम राज्य के साथ ही राष्ट्रवाद के मुद्दे पर वोट डाला है। संतों ने उम्मीद जताई है कि अयोध्या और काशी में लोगों की भावना के अनुरूप काम करने वाली सरकार को इस बार भी जनता का सहयोग मिलेगा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मतदान किया। वोट डालने के बाद जीत का दावा किया। कहा इस बार के चुनाव में अखिलेश यादव की साइकिल उड़कर चली जाएगी बंगाल। कहा बीजेपी फिर 300 से ज्यादा सीटें पाकर बनाएगी सरकार। उधर मतदान के पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पूजा अर्चना की। दर्शन पूजन के साथ ही जीत का आशीर्वाद भी मांगा। पूजा पाठ के बाद डाला वोट। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपने परिवार के साथ पूजा पाठ की। केशव मौर्य की मां और पत्नी ने उनकी जीत के लिए पूजा की। बेटे की जीत के लिए मां ने आशीर्वाद देते हुए विजय तिलक किया। योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी इस बार भी प्रयागराज की दक्षिण विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। मतदान से पहले उन्होंने सपा मुखिया अखिलेश यादव को चुनौती दी। निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश यादव भूले राजनीति की मर्यादा। उनकी बयानबाजी को बताया हार की बौखलाहट। गायत्री प्रजापति की पत्नी महाराजी प्रजापति और उनकी बेटियों ने वोट डाला। महाराजी प्रजापति और उनकी बेटियों ने भाजपा पर वोटिंग के लिए दबाव का आरोप लगाया। कहा सपा कार्यकर्ताओं को दी जा रही धमकियां। सपा प्रत्याशी गायत्री प्रजापति की पत्नी महाराजी प्रजापति। अयोध्या में भाजपा नेता विनय कटियार ने कहा इस बार राम मंदिर मुद्दा नहीं है। कहा मंदिर का चल रहा है निर्माण, इस बार विकास है बड़ा मुद्दा। विकास का इसी मुद्दे पर भाजपा की जीत का दावा भी उन्होंने किया। कहा अखिलेश यादव के रोड शो में नहीं थी उतनी भीड़। 5वें चरण के चुनाव में अयोध्या की सभी सीटों पर मतदान हुआ। पूर्व माध्यमिक विद्यालय कटरा में बने पोलिंग बूथ संख्या 157 पर महंत ज्ञान दास ने किया मतदान। कहा प्रदेश के विकास के लिए जरूरी है मतदान।